अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फिज़ा फूड डायरीज़। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत कमाल की रेसिपी और वो रेसिपी है शामी बर्गर की रेसिपी, शामी कबाब की रेसिपी। कम टाइम में कम बजट में बनाएंगे, एक दफ़ा बना कर रखें और पूरा रमज़ान इंजॉय करें। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नई है, अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दी ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और ये मिठाई आई हुई थी खाला के घर से, जो कि मैं बाहर सहन में ले आई वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत लग रही थी, कलरफुल। अम्मी को खानी नहीं थी क्योंकि वो डायबिटिक पेशेंट है, बस मैंने खाई और बाकी सब डिस्ट्रीब्यूट कर दी। हमारे घर में वैसे भी मीठा कम ही खाया जाता है। मेरे भाई तो बस स्पाइसी मांगते हैं चीज़ें, फास्ट फूड इनको ऐसी पसंद है। बहरहाल यहाँ पर हमने ली है 1 कप की जितनी चने की दाल और बोनलेस चिकन, दोनों को हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। एंड आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कफ़ है, सिरप भी पी है लेकिन ख़त्म नहीं हो रही, इसीलिए मैंने आज ये रेसिपी यहाँ पर ही छोड़ दी थी। दाल और चिकन को मैंने बॉईल करके यहाँ पर ही छोड़ दिया था, दूसरे दिन बनाया था, फिर इसको गर्म पानी करके उसी में भिगो दिया था 15 से 20 मिनट के लिए। जब दाल यहाँ पर अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो गई, आपने हाथ से चेक करना है। अगर दाल बिल्कुल सॉफ़्ट है उसके बाद आपने चूल्हे को बंद कर देना है और मसालों की कटिंग स्टार्ट कर देनी है। अगर आपके पास चॉपर है तो बेस्ट है, अदरवाइज़ आप इमाम दस्ते में भी कूट सकते हैं, इससे भी टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। यहाँ पर कुछ सब्जियों की कटिंग करना स्टार्ट करते हैं, जिसमें है हरी मिर्च, हरा धनिया। ये शामी कबाब लंच बॉक्स के लिए बहुत बेस्ट हैं, आप एक दफ़ा बना कर रखें, फ्रीज़ कर दें और इस सुबह में वैसे भी बच्चों को तैयार होने में देर हो जाती है, तो आप जल्दी जल्दी से 1-2 फ्राई करके उनको दें। और रमज़ान के लिए एक दफ़ा बना कर रखें, फ्रीज़ कर दें, पूरा महीना एंजॉय करें। इफ्तार के टाइम जल्दी जल्दी से फ्राई करके और सर्व करें, बहुत मज़े की हैं। आप इससे दूसरी रेसिपी भी बना सकते हैं। अगर आपके घर पर कबाब बने होंगे, शामी बने हुए होंगे, तो जल्दी से बस आप अपने बच्चों के लिए बन लें और उसी में फ्राई किया हुआ एक शामी रख दें, साथ में स्लाइस में कटा हुआ सैलेड रख दें। बहुत मज़े का बर्गर लगता है, केचप और मेयोनीज़ के साथ सर्व करें। इससे आपके बच्चे भी खुश हो जाएंगे और आपके मेहमान भी। यहाँ पर कुछ मसाले डालते हैं, जिसमें है कुटा हुआ पेस्ट किया हुआ हरा धनिया, हरी मिर्च, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर है, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर है, हाफ टेबल स्पून नमक है, 2 अंडे, 1 टेबल स्पून के जितना गरम मसाला पाउडर है, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, लेमन जूस है, 2 अंडे डालकर हमने अच्छी तरह से खूब मिक्स करना है। आपने जितना अच्छी तरह से मिक्स करना है, उतने अच्छे मज़ेदार स्मूथ से कबाब बनेंगे। आपने बहुत दफ़ा बनाए होंगे शामी कबाब, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाए होंगे, लेकिन ये वाला तरीका बहुत आसान है, कम मसाले कम बजट में बन जाते हैं, इतने मज़े के कबाब और 2 रेसिपी बन सकती है। और यकीन करें, आप जब एक दफ़ा ये बनाएंगे और आपको ये इतनी आसानी होगी, जब कोई घर में मेहमान आ जाएगा या आपको कहीं जाना पड़ जाए तो आपके घर पे कबाब बने हुए हैं, जस्ट आपने बंस में डालना है और फ्राई करना है। अगर आप पहली दफ़ा बना रहे हैं और इसी तरीके को इसी मेथड के साथ बनाएंगे तो यकीन करें बहुत मज़े की बनेगी। आप जितनी शेप के जिस तरह से बनाना चाहें आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पर इसी शेप के ऐसे ही बनाकर फ्रीज़ करूँगी। मैं जब बना रही थी तो साथ में बन भी मंगवाए थे बर्गर के, तो वो ही मैंने बनाकर अपने भाइयों को दिए और सबको ही सर्व किए और बाकी 4 बचे थे, लास्ट वाले उसको मैंने फ्राई करके आपको दिखाया है। इतने थोड़े मिक्सचर से 15 शामी कबाब तो आराम से बन सकते हैं। बस आपने अभी इसी स्टेज पर ज़िप लॉक बैग में सारे कबाब डालकर फ्रीज़ करना है, या आप किसी प्लेट में डालकर उसी पर शापर लगा कर रख दें। अब मैं ये सब कबाब सारे फ्रीज़ करके ज़िप लॉक बैग में रख देती हूँ। बाकी
जो बच गए हैं 3-4 वो मैं फ्राई करती हूँ। क्योंकि सारे शामी कबाब मैंने फ्राई करके बर्गर में डालकर सबको ही दे दिए थे। जस्ट ये अब मैं फ्राई करूँगी और आपको दिखाऊँगी इसकी फ़ाइनल लुक। और ये देखिए माशाल्लाह से कितने खूबसूरत और कलर कलर भी कितना प्यारा आया है। बहुत टेस्टी बने हैं। सैलेड के साथ सर्व कीजिएगा। और ये सारे बर्गर बन भी ख़त्म हो गए थे। बस ये आज एक बच्चा था। मैंने सोचा मैं आपको इसी में भी डालकर आपको दिखाती हूँ कि ये बर्गर इतना खूबसूरत लग रहा है। स्ट्रीट स्टाइल आप अपने बच्चों को इस तरह से भी खुश कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ वीडियो को शेयर करिएगा। केचप और रायते के साथ इस तरह से बन बर्गर को सर्व कीजिएगा। दुआओं में रखिएगा याद। मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं किसी न्यू रेसिपी में न्यू वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कीप वॉचिंग फ़िज़ा फूड डायरीज़।